मैं एम दुबे आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कार्बनिक रसायन की बैकबोन कही जाती है। अर्थात इस चैप्टर को पढ़ लेने के पश्चात जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। उसी चैप्टर में से प्रत्येक टॉपिक का हम अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने विदलन और विखंडन के बारे में अच्छी तरह से समझा। उसी के आगे हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनमें से अगला टॉपिक है आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी अभिकर्मक अर्थात अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट अर्थात ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाधार अर्थात सबस्ट्रेट पर आक्रमण करते हैं, उन्हें हम आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबस्ट्रेट पर आक्रमण करते हैं अर्थात क्रियाधार पर आक्रमण करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। ये आक्रमणकारी अभिकर्मक दो तरह के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक को न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की यदि हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट शब्द से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक शब्द से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स होता है लविंग, अर्थात लविंग को हिंदी में कह सकते हैं चाहने वाला। चाहने वाला अर्थात ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अभिकर्मकों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इन अभिकर्मकों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अक्रिय गैस जैसी संरचना से कम 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अतः जहां पर भी इनको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं वहीं पर ये आक्रमण कर देते हैं और उसके साथ अटैच हो जाते हैं और अपना अटैक अर्थात अष्टक अक्रिय गैस जैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे अभिकर्मकों को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल के तौर पे देखने में जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो, तो कौन आकर्षित होगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज। ये दो तरह के होते हैं, एक धनावेशित होते हैं
धनावेशित, जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लोरोनियम आयन। हो सकता है आपने क्लोरीन पर प्लस चार्ज नहीं देखा हो, लेकिन क्लोरीन पर प्लस चार्ज भी होता है। तो जब इस पे प्लस चार्ज होता है क्लोरीन पर, तो इसे फ्लोरोनियम आयन कहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा एग्जांपल नाइट्रोसोनियम आयन। इसके अतिरिक्त नाइट्रोनियम आयन, इसके अतिरिक्त एसीटोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ये सब ऐसे रिएजेंट होते हैं जहां पर भी कहीं इलेक्ट्रॉन इनको दिखाई देता है वहीं जाकर के जुड़ जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरफ ये आकर्षित होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं उदासीन। क्या होते हैं? उदासीन। उदासीन में एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड आदि। ये ऐसे उदासीन अभिकर्मक होते हैं जहां पर भी इनको इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई पड़े रिएक्शन में, सबस्ट्रेट पर वहीं पर आक्रमण कर देते हैं। चाहे धनावेशित हो या उदासीन हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अभिक्रिया के दौरान उस पर जाकर आक्रमण कर देते हैं और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर समझ लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक शब्द जो है दो शब्दों से मिला है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक मींस होता है लविंग, अर्थात इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले अभिकर्मक को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पे धनावेशित होते हैं, दो तरह के होते हैं, धनावेशित और उदासीन। धनावेशित में जैसे क्लोरोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, एसीटोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, या इसी को और कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये भी एग्जांपल इसका है। ये भी कहीं पर भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा तो वहीं पर जाकर आक्रमण करने लगेगा, अर्थात वहीं पर जुड़ने का प्रयास करेगा। दूसरा होता है ये उदासीन, इनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये जहां पर भी उपस्थित होते हैं रिएक्शन, वहीं जाकर के अटैक कर देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किस तरह के होते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं, शब्द से देखो, न्यूक्लियो प्लस फिलिक, दो शब्दों से बना है। न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब फिलिक मीन्स होता है लविंग। हिंदी में न्यूक्लियस मीन्स होता है, इसको नाभिक कहते हैं, नाभिक, और लविंग मीन्स होता है चाहने वाला, चाहने वाला। अब यदि हम किसी भी एटम अर्थात परमाणु की बात करें तो परमाणु का नाभिक जो होता है किस तरह का होता है? धनावेशित या ऋणावेशित? धनावेशित होता है। तो जाहिर सी बात है अगर नाभिक धनावेशित है तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नाभिक को चाहेगा, अर्थात किसको चाहेगा? नाभिक को चाहेगा। नाभिक को चाहने से तात्पर्य क्या हुआ कि नाभिक धनावेशित है तो धनावेशित धनावेश की तरफ आकर्षित होगा। कहीं भी रिएक्शन के दौरान यदि धनावेशित कोई भी सबस्ट्रेट होगा तो वहीं जाकर के आक्रमण कर देगा। धनावेश की तरफ आकर्षित होने का तात्पर्य क्या है कि इनमें अक्रिय गैस जैसी संरचना से दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, अर्थात या तो यह ऋणावेशित होंगे या उदासीन होंगे। अगर उदासीन है तो उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, ऋणावेशित की बात करें, दो तरह के होते हैं, ऋणावेशित
ये जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन, इस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस चार्ज की तरफ आकर्षित होगा। दूसरा साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन है, इसके अतिरिक्त कार्बोकैटायन है। कार्बन आयन की बात करें, ये यहाँ पे कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन जाकर के इस पे भी माइनस चार्ज है, ये भी धन आवेश की तरफ आकर्षित होगा। दूसरा जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O, H2O में देखें तो इनमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आए, जब इसकी संरचना हम देखते हैं तो संरचना बनाने के दौरान आप सभी लोग जानते हो कि ऑक्सीजन के वाहक कोश में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, बाकी 6 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इनमें ज्यादा है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, धनावेश की तरफ आकर्षित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धनावेश की तरफ आकर्षित होगा। जब आकर्षित होगा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे एथेनॉल, तो इसमें भी ऑक्सीजन उपस्थित है, ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ईथर है, ये भी अगर कहीं देखेगा तो ये भी जाकर के इस पर अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अमोनिया है, NH3, इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये भी जाकर के यहाँ पर धनावेश की तरफ अटैक करेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से देखें कि ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक अर्थात धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे अभिकर्मकों को हम न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट या नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा। ये 2 तरह के होते हैं, ऋणावेशित होते हैं और उदासीन होते हैं। तो उदासीन में ये आपको एग्जांपल देखने को मिला कि ये उदासीन है, जैसे जल है, एथेनॉल है, ईथर है, अमोनिया है, जल है। इसके अतिरिक्त एमीन भी, जितने प्रकार की एमीन होती है, एमीन में भी एक एग्जांपल देखने को मिलता है। इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु पर होता है और जाकर के ये यहाँ पर जुड़ सकता है, कहीं भी स्थित बनती है। बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है।